नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस समय हम सीधे बिहार में वादों की जो बहार है और उस पर जो राजनीति हो रही है उसकी बात करेंगे। शराबबंदी के बयान पर जहां बीजेपी और नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान को बुरी तरह से घेरा है और कहा है, नीतीश ने तो यहां तक कह दिया कि बिहार की जो जनता है वो सबक सिखाएगी। तो बिहार की इस खबर पर हम आपको सीधे लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए किस तरह से एक के बाद एक वादे हो रहे हैं और वादों पर राजनीति। बिहार में चुनावी वादों की बहार है, भरमार है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा की तर्ज पर कोई बोल रहा है तुम मुझे वोट दो, मैं रोजगार दूंगा, तो कोई वोट के बदले कोरोना वैक्सीन की ताल ठोक रहा है। महागठबंधन ने पहले ही वादों की बौछार कर दी थी। आज आरजेडी ने अलग से अपना पिटारा खोल दिया। तेजस्वी यादव ने आरजेडी का घोषणा पत्र जारी करते हुए इसे प्रण बताया। पहला प्रण तो वही था कि सरकार बनी तो 10 लाख नौकरियां देंगे। इसके अलावा किसानों की कर्ज माफी, बिहारियों के लिए 85% आरक्षण, शिक्षा बजट 22% होगा, नए उद्योगों को टैक्स की छूट होगी, गरीबों को फ्री डायलिसिस मिलेगा, गाँव में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, किसान आयोग और व्यावसायिक आयोग का गठन किया जाएगा। ये हम लोगों का प्रण है, प्रण हमारा संकल्प बदलाव का, जो कि सच होने वाला है। इसमें काफ़ी डिटेलिंग और काफ़ी विस्तार रूप से हर एक क्षेत्र को लेकर के हर एक चीज़ों का ध्यान रखने का काम किया है। 4.5 लाख नौकरियां रिक्त हैं स्वास्थ्य सेवाएं में, शिक्षा विभाग में, पुलिस महकमे में। 60% जूनियर इंजीनियर का पद जो है वो खाली, यानी डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, लैब टेक्नीशियंस, तो लगभग 4.5 लाख नौकरियां जो हैं कभी भी सरकार दे सकती है। नीतीश कुमार ने तो 10 लाख में ही हाथ खड़े कर दिए थे कि कहां से देगा, पैसे कहां हैं, तो बीजेपी कहां से देगी, कौन करेगा? नेतृत्व तो नीतीश कुमार कर रहे, उन्होंने तो पहले ही हाथ खड़ा कर दिया। तो ये बेवकूफ किसको बना रहे हैं? वादों का क्या है, कोई पीछे नहीं है। क्या बीजेपी और क्या एलजेपी। आरजेडी के नौकरी वाले वादे के जवाब में बीजेपी ने भी 19 लाख रोजगार देने का संकल्प लिया। तो चिराग पासवान ने बिहार और बिहारी फर्स्ट का नारा बुलंद किया। तेजस्वी ने बेरोजगारी भत्ते का भी वादा किया। तो बीजेपी ने 3 लाख टीचर्स की भर्ती का दांव चला। एलजेपी ने समान पद समान वेतन का नारा दिया। आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों की कर्ज माफी की बात कही। तो बीजेपी ने फ्री कोरोना वैक्सीन का ऐलान कर दिया। वहीं चिराग की पार्टी ने खाली पदों पर जल्द बहाली की कस्में खाई। तेजस्वी ने बिहारियों को 85% सरकारी नौकरी के आरक्षण का भी दांव चल दिया। तो बीजेपी ने दरभंगा में एम्स का वादा किया। ये प्रण है, संकल्प है बदलाव का, और ये सच होने वाला है। उसमें आप अलग अलग क्षेत्र, एक बार आप उसको पढ़ के देखेंगे, महत्वपूर्ण बातें हैं। 10 लाख नौकरियों की, सरकारी नौकरियों की, बिना इफ बट के, बिना किंतु परंतु के। हम किंतु परंतु नहीं लगाते। तेजस्वी जी जो भी बोलते हैं वह उनका झूठा वादा होता है। पहले भी उनकी सरकार रही है 15 वर्षों तक। 15 वर्षों उन्होंने क्या किया? और जहां तक किसानों की बात, रोजगार की बात, नौजवानों की बात, सबकी बात, मजदूरों की बात, सबके हित में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की है। बिहार के चुनावी पर्व में न तो 2 गज की दूरी है, न ही मास्क जरूरी है, पर कोरोना के वैक्सीन के सपने जरूर दिखाए जा रहे हैं। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में फ्री वैक्सीन की बात की तो विपक्ष ने सवाल किया, क्या जहां चुनाव नहीं है वहां वैक्सीन नहीं मिलेगी क्या? हमारी पार्टी ये कहती है कि बिहार में हमारी सरकार बनेगी, जो बनने जा रही है, तो हम बिहार के लोगों को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन देंगे जब भी वो उपलब्ध हो जाए। इसमें क्या परेशानी है? हमारा रिकॉर्ड है, जो कहते हैं वो करते हैं। परेशानी उनको है जो जुमले करते हैं, आश्वासन देते हैं। लेकिन मैं तो इसे बहुत ही क्रांतिकारी कदम मानता हूं।
कि स्वास्थ्य की सेवा, हेल्थ केयर किसी भी जिम्मेवार सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। पहली बात, आया नहीं है, कब आएगा नहीं आएगा ये नरेंद्र मोदी जी को क्या, डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पता होगा कि कब कोरोना का वैक्सीन आने वाला है। दूसरी बात, ये वैक्सीन अगर आएगा तो ये देश का होगा ना कि बीजेपी का होगा। तो ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। अभी तो जनता ही जनार्दन है। देखना होगा कि नेताओं के वादों पर उन पर कितना असर होता है। वो किसे भरोसे लायक मानते हैं और किसे हवा हवाई। पटना से रोहित सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार में वादों की बाढ़ आई हुई है। आरजेडी के संकल्प पत्र में 85% बिहारियों को नौकरी देने और एक बार फिर से 10 लाख नौकरी का वादा दोहराया। फिलहाल एक गंभीर खबर पंजाब के होशियारपुर से खबर है। एक मासूम दलित बच्ची को जिंदा जलाने के मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर से इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। निर्मला सीतारमण ने कहा, हाथरस मुद्दे पर राजनीति करने वाले नेताओं की भीड़ अब कहां गुम हो गई। बिहार से पलायन कर होशियारपुर आए मजदूर की बेटी को जिंदा जला दिया जाता है। इस पर कांग्रेस के नेता चुप क्यों हैं? निर्मला सीतारमण ने तेजस्वी यादव से सवाल किया कि क्या बिहार से पंजाब जाने वाले परिवार के लिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। होशियारपुर के गांव में 21 अक्टूबर को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। मजदूर परिवार की 6 साल की बच्ची लापता हुई और बाद में उस बच्ची की अधजली लाश मिली। 2 को गिरफ्तार किया गया है। रेप हत्या का मामला पुलिस ने दर्ज किया। सीधे सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। बेहद दर्दनाक, दिल दहला देने वाली ये वारदात। सत्येंद्र, किस तरह की राजनीति अब इस पर शुरू हो चुकी है अपराधियों को सजा दिलाने से इतर? देखिए सईद, बिल्कुल आपने सही कहा, इस पूरे मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन सबसे पहले इस मामले से जुड़ा अपडेट आपको दे दूं कि 21 अक्टूबर को शाम को ये घटना हुई थी और उसके बाद पुलिस ने तुरंत फुर्ती से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक मंदबुद्धि है तो दूसरा उसके ग्रैंडफादर हैं, बुजुर्ग हैं, 80 वर्ष के हैं। और इस मंदबुद्धि के ऊपर आरोप ये है कि इसने पहले रेप किया और उसके बाद में हत्या कर दी और इसके दादाजी ने उस राज को छिपाने के लिए इस बच्ची के शव को जला दिया। तो पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और रिमांड पर लिया हुआ था। आज इनको होशियारपुर की अदालत में पेश किया जाना है और उसके बाद पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में और तफ्तीश करनी है, लिहाजा पुलिस आज अदालत से इन दोनों आरोपियों के और रिमांड की भी मांग करेगी। अच्छा दूसरी बात सत्येंद्र, सईद, आपने कहा जाहिर सी बात है इस मामले को लेकर आप राजनीति की बात कीजिए, लेकिन उससे पहले बताइए, ये जो मंदबुद्धि वाली बात आ रही है सत्येंद्र, ये क्या आरोपी को बचाने की एक कोशिश के तौर पर है या पुलिस की तरफ से इस बात की पुष्टि हुई है? देखिए सईद, सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो आरोपी हैं और जो विक्टिम हैं, ये दोनों ही परिवार एक गांव में आसपास पे रहते हैं और आरोपी का इनके घर आना जाना था और इस आरोपी को घर वालों ने घर में न आने की हिदायत भी दी हुई थी। लेकिन इस बच्ची को अकेला देखकर ये उनके घर पे पहुंच गया था और पुलिस ने इनका जो है इन आरोपियों की मेडिकल जांच भी कराई है और गाँव में और जो विक्टिम परिवार हैं उनका भी ये मानना है कि ये लड़का मंदबुद्धि है। तो इसमें फिलहाल कोई कहानी जैसी बात नजर नहीं आती है। हालांकि इस पूरे मामले में मेडिकल भी हुआ है और जो आरोपी है उसका जो है परिचय पूरे गांव वालों को है। लेकिन इस मामले में जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है वो ना सिर्फ रोंगटे खड़े करती है बल्कि दिल को भी दहला देती है। और खासकर अगर वो मंदबुद्धि है तो उसके साथ में उसके परिवार वालों ने जिस तरीके से इस अपराध में उसका साथ दिया है वो कहीं ना कहीं हैरान और परेशान करने वाला भी है कि एक 75 वर्षीय बुजुर्ग जो कि जिनको ये पता चल गया कि ये अपराध हुआ है, उन्होंने अपने पोते का साथ दिया और ना उस लड़की के शव को क्षत विक्षत किया। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा हैरान, परेशान और दिल को दहला देने वाला मामला है। इसका मतलब ये हुआ सत्येंद्र कि अब ये मामला पूरी तरह से साफ है, दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। राजनीति की आप बात कर रहे थे, उस पर हम बात आपसे जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले होशियारपुर की दरिंदगी और हत्या पर राजनीति गर्मा गई। बीजेपी ने सीधे राहुल गांधी को घेरा है। तो
निर्मला सीतारमण ने सवाल किया कि कांग्रेस शासित राज्यों में वारदात पर राहुल चुप क्यों रह जाते हैं। वहीं मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है कि दोषी पकड़े गए हैं, फास्ट ट्रैक अदालत में जल्द ही इन्हें सजा दिलवाई जाएगी। रेप को पहले राजनीति से जोड़ना नहीं चाहिए। महिला का सुरक्षित रखने का जिम्मेदारी हम सबका है। राजनीति करना रेप के विषय में गलत है। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या जहां आपकी सरकार नहीं है वहां अगर रेप होता है, उसके खिलाफ आप भाई बहन गाड़ी में बैठते हुए हंसी मजाक करते हुए पिकनिक में जाने जैसे आप प्रोटेस्ट करने के लिए जाएंगे? मगर होशियारपुर, क्योंकि उधर पंजाब की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, आप होशियारपुर के ऊपर एक भी बात नहीं बोलेंगे क्या? हर विषय में ट्वीट करने के लिए कूद पड़ने वाले राहुल गांधी जी, इसके ऊपर एक भी ट्वीट नहीं किया अब तक। 3 दिन, शायद 2.5 दिन हो गए। और कल बिहार में तेजस्वी यादव के साथ आप भी कैंपेन में गए थे। क्यों आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव राहुल गांधी जी से नहीं पूछा कि बिहार की एक सुपुत्री उधर पंजाब में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां ये दुष्कर्म हुआ, उसके बारे में क्यों राहुल गांधी जी और तेजस्वी उधर से चुनाव के संबंधित संबोधन करते हुए इसके बारे में बोल नहीं सकते थे? दलित प्रवासी मजदूर के 6 वर्ष की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ और दुष्कर्म के बाद उसको मार दिया गया। कैसी दर्दनाक और शर्मसार घटना है। अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। हम मांग करते हैं कि इन अपराधियों को पकड़े और कड़ी कार्रवाई करें। राहुल गांधी पॉलिटिकल टूर पे जाते हैं, वो उसके बजाय टांडा पे जाना चाहिए, टांडा में जाना चाहिए, राजस्थान में जाना चाहिए। उनकी सरकारें हैं, वहां महिलाओं के साथ क्या अन्याय हो रहा है और कैसे दुष्कर्म है वो देखते नहीं। अंदाजा लगाइए, एक 6 साल की मासूम बच्ची, उसके साथ दुष्कर्म होता है, उसे जला दिया जाता है। माता पिता पर क्या गुजर रही होगी, सुनिए। लिए ये पूरा समाज को जो सहमत होगा वो मेरा भी सहमत है। ये इतना जो समाज अभी आया है, इसका मन में क्या है कि उसको फांसी होना चाहिए, तो उसके साथ हम भी हैं। ये फरियाद है। आपके पास कई नेता लोग आए? मेरे पास कोई नेता नहीं आया, नहीं नेता का हम जानते हैं। किसी ने आपकी मदद की? आपकी कोई मदद मेरे को नहीं किया है, नहीं हम किसी से मदद मांगे हैं। हाँ, क्या कहना चाहते हो आप? अब जो सही फैसला है वो फैसला होना चाहिए, जो सही फैसला है वो फैसला होना चाहिए। तो मैंने बुआ खोले तो मेरा बगल में बीबी है, वो गेट खोलवाया, कंधियों मुंडा आवाज बड़ी मरता है। मैं बोले बीबी इस तरह करता है, ये आके घेरा मारते रहता है। तो फिर थोड़ा देर के बाद वो चला गया, तो मैं बोले कि बच्चे दोनों के कि रहो घर जाएंगे मुंजी चुनने। मैं तो अड्डा पर भी नहीं गए अभी तक, तो वो बीबी ने बताया मेरे घर पोतरा हुआ है। मैं बोले कि ठीक है बीबी जी। तो उतने देर में ये बोली कि मम्मी वो कंधे मुंडा कहता है कि चलो बिस्कुट देंगे, पूरी के ले गया। कहीं अंदर रख गया होगा कि पता, हम सब तो बाहरे बाहरे ढूंढते रहे। वो 2 से 2 बजे तक से ढूंढते ढूंढते बेटी के शाम को पाए। माँ का कलेजा फट रहा, दिल दहल जाता है ऐसी वारदात के बारे में सुनकर, लेकिन इस पर हो रही है राजनीति। होते हैं हाजिर और खबरों के साथ, आप देखते रहिए आज तक।